मम्मी, आप क्या कर रहे हो? क्या आप गीता पढ़ रहे हो? नहीं बेटा, ऐसे ही बैठी थी। बोलो, कुछ काम? अच्छा मम्मी, मैं और मधु कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आते आते हमें शाम भी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, हम घूमने जा रहे हैं और शायद शाम को लेट हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, जाओ, अच्छे से जाना और अपना ख्याल भी रखना। मधु, क्या तुमने मम्मी के लिए लंच तैयार करके रख दिया है? हाँ, मैंने मम्मी के लिए दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है और डिनर भी रख दिया है, क्योंकि हम तो बाहर खाना खाकर ही आएंगे। लेकिन मम्मी मम्मी के लिए मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा घर आकर। और आप तो जानते हो, इतनी थक कर आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती किचन में घुसने की। मम्मी जी, आपका खाना मैं बाहर टेबल पर रख दूंगी, आप अपने हिसाब से खा लेना। और मैं शाम का खाना भी रख दूंगी बनाकर। और हाँ मम्मी जी, मैं किचन बंद कर दूंगी, क्योंकि आप तो जानती हैं कितने ज़्यादा चूहे घूम रहे हैं एक रूम से दूसरे रूम। तो मैं किचन बंद करके ही जाऊंगी, लॉक लगा दूंगी उसे, और जाते जाते बाहर से भी आपका कमरा बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, जो आपको सही लगे वो करो। ठीक है मम्मी, अब हम चलते हैं, हमें आने में देरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ये भी सही है, दोनों का जब मन करता है घूमने चले जाते हैं। अरे भाई, मुझे भी पूछ लो, मेरा मन भी उदास हो जाता है। कभी मुझे भी बोल दो कि मम्मी आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, पता नहीं क्यों ये बच्चे बड़े होते ही अजीब से क्यों हो जाते हैं। अभी देखो, टाइम भी 9 ही बजे हैं और अभी तक मुझे सुबह की चाय भी नहीं दी, ऊपर से किचन भी बंद कर दिया। अब मैं खुद भी नहीं बना सकती। ये मुझे एक फ़ोन दे दिया है, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम चल रही है। ना तो कोई मुझे फ़ोन कर पा रहा है, ना मैं किसी को कर पा रही हूँ। बहुत मन हो रहा है कि अपनी बिटिया से थोड़ी देर बात कर लूँ, लेकिन कैसे करूँ, फ़ोन लगता ही नहीं। कल यूट्यूब देखा था, तब तो वीडियो चल रही थी, नेट तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन कॉल क्यों नहीं होती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे तो इन लोगों ने जेल का कैदी ही बना दिया है। ठीक है मम्मी जी, अब हम जा रहे हैं, आप यहीं बैठकर रेस्ट करना। और हाँ, हम बाहर से दरवाजा बंद करके जा रहे हैं, बाहर से भी लॉक लगा देंगे। आप अपना ख्याल रखना मम्मी जी। ये अच्छा है, बस बुढ़िया को अंदर बंद कर दिया और खुद चले गए। अब मैं यहाँ बोर ही होंगी और क्या करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे बाहर से बंद करके चले जाते हैं, जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। अब बुढ़ापे में भला मैं कहाँ जाऊंगी। पिछली बार भी जब बहू और बेटे को जाने के लिए रोका था तो बहुत कलेश हुआ था, और 2-3 दिन घर की शांति ऐसे ही खराब हो गई थी। तो इससे अच्छा है मैं कुछ बोलूं ही नहीं, बस चुपचाप जैसे ही कर रहे हैं देखती रहूं बैठकर। अच्छा, 10 तो बज गए हैं, ऐसा करती हूँ, देख ही लेती हूँ खाने में क्या रखा है इन्होंने। अरे, कैसी सूखी सी रोटियां हो गई हैं। बहू को इतना दिमाग भी नहीं चलता कि इन्हें ढक कर ही रख दूं। 6 चपातियां रख दी हैं और आलू मटर की सब्जी, बस रोज रोज यही। पर 6 चपातियों से मैं कैसे पूरा दिन निकालूंगी। 2 चपातियां अभी खाकर 2 दोपहर को, 2 रात को खा लूंगी। अच्छा, रहने देती हूँ, दोपहर को ही खाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन से कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। बहू, तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारी मम्मी के साथ यात्रा करने का कितना मन है। मैं उनके साथ वृंदावन जाना चाहती हूँ, और हम दोनों ने सलाह भी बनाई थी कि हम दोनों जब भी वृंदावन जाएंगी साथ ही जाएंगी। लेकिन मम्मी जी, पता नहीं क्यों मम्मी का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैं जब भी फ़ोन करूँ उनका फ़ोन बंद ही आता है या एक बेल के बाद कट जाता है। बहू, एक बार फिर से ट्राई करो ना। बहू, तुम दिल छोटा मत करो, एक बार फिर से ट्राई करो, क्या अब तक तुम्हारी मम्मी फ़ोन उठा ही ले। मम्मी जी, मुझे ये नहीं पता कि उधर क्या चल रहा है, क्योंकि 1-2 बार मैं आपसे बिना बताए अपने मायके गई, लेकिन मैंने देखा पूरा मकान बाहर से बंद है और भाई भाभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। पता नहीं क्या होगा। बहू, तुम रो मत। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम क्यों ना वहाँ शाम को जाओ। अगर वो कहीं घूमने भी जाते होंगे तो दिन दिन में जाकर वापस आ जाते होंगे, शाम को तो घर में ही रहेंगे। बहू, दिल छोटा मत करो, लड्डू गोपाल जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हम वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं, भगवान सब सही करेंगे।
ठीक है मम्मी जी, जैसे आपने बताया मैं वैसे ही आज शाम को वहाँ जाती हूँ। जाकर देखूँ तो उधर चल क्या रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले रोना तो बंद करो। रोने से कोई मुश्किल आसान नहीं होती। आज पहली बार मैंने बहू को मायके के लिए रोते देखा। बहुत ही दुख हो रहा है। बेचारी के पापा भी नहीं है, मम्मी है उससे बात नहीं हो रही, और भाई भाभी मिले वो भी उस तरह के। पता नहीं क्यों इसकी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। बेचारी को बहुत चिंता हो गई है। देखते हैं क्या हुआ होगा। अच्छा, आज का टूर कितना अच्छा था ना, बहुत मजा आया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया मैंने। हाँ मधु, आज का टूर सच में बहुत अच्छा था। ट्रैवलिंग का एक अलग से अपना ही मजा है। अच्छा मधु, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा मधु, एक काम करो, मम्मी को भी पूछ लो, शायद उन्होंने भी चाय पीनी होगी। वो क्या है कि तुम्हें तो पता है मम्मी चाय के लिए एकदम तैयार रहती हैं। जब भी पूछो बस हाँ ही करेंगी। वो भी थक गई होंगी ना, सारा दिन अकेले घर में रही हैं। देखो जी, बात है साफ साफ, मैं मम्मी को चाय के लिए नहीं पूछने वाली। उन्हें तो बस बहाना मिलना चाहिए चाय पीने का। और आप तो जानते हो उनकी शुगर बड़ी रहती है। मुझे नहीं जाना उनके पास अब पूछने के लिए। अगर आपको इतनी ही दया दर्दारी है तो खुद पूछ कर आ जाओ। मैं तो बस आपके लिए बनाने वाली हूँ एक कप चाय। उनके लिए आप खुद से बनाने ला। मैं तो बस एक कप चाय बनाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी, चाहे उसे आप पी लो या अपनी मम्मी जी को दे दो। बहू बेटा आ भी गए हैं, लेकिन ये नहीं कि एक बार बूढ़ी माँ को ही देख लो घर में आकर। एक बार कमरे में आकर बता दो कि हम आ गए हैं, या पूछ लो कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, या यही पूछ लो कि पूरा दिन कैसे रहे। और तो छोड़ो, यही देख लो जिंदा तो हूँ या मर गई हूँ। पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने तो अपनी सास की इतनी ज़्यादा सेवा की थी, फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं। मम्मी, अकेले में बातें कर रही हो? ये क्या आरती, तुम कब आई? अच्छा बस अब रोना बंद कीजिए। देखो मैं भी बहुत पक्का मन करके आई हूँ अपना, मुझे तो रुलाओ मत। मैं क्यों रो रही हूँ इसकी वजह पूछ रही हो? तुम्हारी तरफ से तो माँ तुम्हारी मर ही जाए चाहे। 1 महीना हो गया तुमसे बात हुए, तुमने एक बार भी मेरा हाल चाल लेने की कोशिश की? एक बार भी पूछा कि माँ जिंदा भी है या मर गई? मम्मी पहले आप चुप हो जाइए, पर आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने आपको कितने ही फ़ोन किए और मैं यहाँ 3-4 बार आकर चली गई हूँ। बस मैं जब भी आती हूँ पता नहीं क्या बाहर से लॉक लगा होता है, और जब पड़ोसियों से बात करें तो कहते हैं घूमने गए हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि आप लोग घूम कर कब आते हैं। भैया भाभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरी क्या गलती है मम्मी? मैं तो नहीं जाती थी बिटिया, मुझे तो अंदर बंद करके चले जाते हैं। मैं तो अंदर ही रहती थी, एक बार आवाज़ तो लगा लेती मुझे तो कहते हैं माँ तुम घर का ख्याल रखना, जैसे कि माँ इनकी चौकीदार लगी हुई है। सारे कमरे बंद कर देते हैं और किचन भी बंद कर देते हैं, और बाहर से भी लॉक लगा देते हैं। एक मेरा रूम खुला रहता है और एक बाहर का हॉल। मेरे फ़ोन को भी पता नहीं क्या हो गया है। 1 महीने से ना किसी के फ़ोन आ रहे हैं ना मैं कर पा रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरा तो दम घुटने लगा है अब। अच्छा ठीक है मम्मी, आप रोना बंद कीजिए और अपना फ़ोन चेक करवाइए मुझे। आखिर क्या हुआ है आपके फ़ोन को ऐसा? मम्मी इतनी बार आपको कहा है, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। गलत करना भी गलत है, लेकिन गलत सहना भी गलत है मम्मी। आपको इनको जवाब देना चाहिए था। लो बिटिया चेक करो फ़ोन। ये क्या मम्मी, आपके फ़ोन में तो मैं ब्लॉक हूँ। ये आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? ये क्या, सब रिश्तेदारों के नंबर भी ब्लॉक है, और आपके फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं है, सिर्फ नेट रिचार्ज है। मौसी का फ़ोन नंबर भी ब्लॉक है, बुआ जी का भी। ये कैसे हुआ है मम्मी? बिटिया मुझे तो कुछ पता नहीं है, तभी मैं सोचूं मुझे किसी का फ़ोन क्यों नहीं आता है। मैं बहुत ही अकेला सा फील कर रही थी कि मैंने तो नहीं किया, मुझे तो बस फ़ोन करना आता है और फ़ोन उठाना, बाकी मुझे कुछ नहीं आता बिटिया। जब आपके फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है मम्मी, तो आप फ़ोन कैसे कर पाओगी? मुझे समझ नहीं आती, ये लोग आपके साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? बिटिया इन्होंने तो मुझे जिंदा लाश बनाकर रखा हुआ है। बस हर तीसरे दिन बैग उठाकर चले जाते हैं। मम्मी तुम घर का ख्याल रखना, मम्मी घर का अच्छे से ध्यान रखना, बस जैसे कि मैं यहाँ एक चौकीदार बनकर रह गई हूँ बस। मम्मी इन्होंने तो मुझे आपकी व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है। मम्मी मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने आपके साथ वृंदावन जाने का
प्लान बनाया था कि जब भी वो वृंदावन जाएंगी आपके साथ ही जाएंगी, तो मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। थोड़ी सी हिम्मत करके अपने बहू बेटा को समझा लेना, नहीं तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। मेरी सासू माँ पहले केदारनाथ गई थी, फिर संगम स्नान गए थे, उनको आपके साथ ही जाना था, लेकिन तब भी आपका नंबर नहीं लगा। लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं तो अंदर बंद रहती थी ना। ठीक है मम्मी, अपना सामान पैक कर लीजिए, बस आपको यहाँ से निकलना है। चल तो दूं बेटा, लेकिन जैसे ही चलने की बात करूंगी ये लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलेश करेंगे बहुत। मम्मी कोई कलेश नहीं होता है, कब तक आप ऐसी डर डर की जिंदगी जियोगे? आपको अपनी जिंदगी पर तरस नहीं आता? आपकी अपनी लाइफ कहाँ है मम्मी? सिर्फ एक कमरे और एक हॉल तक ही रह गए हो आप। और ये कैसे बहू और बेटा है जो आपको घर का चौकीदार बनाकर रखे हुए हैं? चलो अच्छा ठीक है, मेरा बैग लाओ, शायद यहाँ से निकलना ही ठीक है। कम से कम भगवान का नाम तो ले लूँ कहीं जाकर। पैकिंग कर दो मेरी। खुद तो हर तीसरे दिन चले जाते हैं घूमने और मुझे अंदर बंद कर देते थे। मम्मी अगर मुझे एक बार भी पता लगता कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो मैं आपको एक पल के लिए यहाँ नहीं छोड़ती। अच्छा मुझे बताइए, आपका सामान है कहाँ? जरूरी सामान आपका डाल देती हूँ और आपकी पैकिंग कर देती हूँ। देखो बेटा, कपड़े वहीं अलमारी में रखे हैं और साथ में ही दवाइयाँ भी हैं। ये लीजिए मम्मी, आपकी सारी पैकिंग हो गई। मम्मी जी आप कहाँ जा रहे हैं? और दीदी आप कब आए? आपने तो हमें भनक भी नहीं लगने दी। बेटा मैं वृंदावन जा रही हूँ इसकी सासू माँ के साथ, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी ले जाऊंगी, क्योंकि तुम लोग तो रात रात को आओगे ना घूमकर, फिर उनको भोग कौन लगाएगा, उनको स्नान कौन करवाएगा, इसीलिए उनको भी साथ लेकर जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी आप तो जानती हो ना, अभी 2 दिन बाद मेरे चाचा के लड़के की शादी है, फिर हम चले जाएंगे तो घर का ख्याल कौन रखेगा, घर में कौन रहेगा? अच्छा तो आपके कहने का मतलब कि मम्मी यहाँ पर आपके घर की चौकीदार है। जब आप लोग बाहर से लॉक लगा के जा सकते हो तो फिर चाहे मम्मी अंदर रहे या ना रहे, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है बुजुर्ग को ऐसे अंदर बंद करने की? अगर यही हरकत मम्मी ने अपनी बहू के साथ की होती तो शायद अभी तक तो जेल में सजा काट रही होती, लेकिन यही हरकत आप लोगों ने मम्मी के साथ की है तो बस आप लोगों की कोई सजा नहीं है। मम्मी आप एकदम कैसे प्लान कर सकते हो? और देखो छुटकी तुम गुस्सा मत करो, लेकिन मम्मी एकदम से प्लान नहीं कर सकते ना, आप जानती हो खर्च भी होता है, कहीं जाना है तो पैसे सब कुछ देखना पड़ता है, और मम्मी तो बीमार रहते हैं तो अकेले भेज नहीं सकते। अच्छा अकेले भेज नहीं सकते और अकेले घर में 2-2 3-3 दिन के लिए बंद कर सकते हैं, ये कहाँ का नियम है? दीदी आप हाइपर मत हो, और ये कोई उम्र है क्या घूमने फिरने की? हमें अपना घर देखकर ही चलना है ना। अच्छा मम्मी के घूमने फिरने की उम्र और तुम लोगों की कोई उम्र नहीं ना घूमने फिरने की। अब तुम्हारा घर है भाई, तुम संभालो। मम्मी की उम्र है इस टाइम भगवान का नाम लेने की, तीर्थ यात्रा करने की। देखिए दीदी ये हमारी अपने घर का मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। ये आपके घर का मैटर नहीं है भाभी जी, आप कुछ गलत समझ रही हैं, ये माँ का मैटर है। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने जमीन जायदाद के साथ साथ माँ भी आपके नाम करवा दी है, ये मेरी भी माँ है। मुझे भी इनकी टेंशन है, मुझे भी इनकी चिंता है। जैसा लाइफस्टाइल आप लोग इन्हें दे रहे हैं वैसा ये डिजर्व नहीं करती हैं। हाँ बिटिया बिल्कुल सही कह रही है, मैं ऐसा लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं वृंदावन जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी वहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा और कौन होगा आपके साथ? जैसे इस बंद कमरे में इनके साथ इनके लड्डू गोपाल जी है ना, वैसे ही वहाँ वृंदावन में सारी संगत और लड्डू गोपाल जी होंगे, मेरे कृष्ण कन्हैया वहाँ इनके साथ रहेंगे, और फिर मेरी सासू माँ भी तो है। बस करो बेटा, अब मुझे शांति से जाने दो। लेकिन मम्मी एकदम से यूँ, देखो तुम दोनों बात को मत बढ़ाओ, इनको जाने दो बस। देखिए दीदी ऐसा नहीं होता है ना कि जब मन किया तभी बैग उठाया और चल दिए, घर में भी तो सलाह मशवरा करना पड़ता है। अच्छा तो आप लोग मम्मी से सलाह मशवरा करके ही जाते थे क्या? देखिए मम्मी आपको सोच लेना चाहिए, अगर एक बार आपने ये कदम उठा दिया तो वापस मुड़कर इस ओर मत देखना, अपने बहू बेटा से कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा तो ऐसी बात, आप लोगों ने समझ क्या रखा है मम्मी को? बेटा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और जब ये बात आपने बोल ही दी है दोनों ने तो एक काम करना, जब तक मैं वृंदावन से अपनी तीर्थ यात्रा करके वापस आऊंगी तब तक मुझे ये अपना घर खाली चाहिए, क्योंकि ये घर भूलो मत अभी भी मेरे ही नाम है। बस तुम लोग जहाँ मर्जी रहो, मुझे मेरा घर खाली चाहिए। जैसे कि तुम लोगों ने अभी बोला कि मेरे लिए आप लोग खर्च नहीं कर सकते, तो मुझे भी तो कहीं की इनकम नहीं है ना,
तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ लेना। और हाँ, अगर तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पर रहना है तो तुम लोगों को उसका किराया देना पड़ेगा मुझे। फिर उस किराए से ही मैं अपना घर खर्च चलाऊंगी। और रही बुढ़ापे की बात कि मेरा सेवा कौन करेगा, तुम जैसे बहू और बेटा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? अभी हम घर से कहाँ जाएंगे? हमें घर से बेघर मत करो। गलतियाँ तो बच्चों से ही होती है ना, और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ़ करना। आज के बाद जो आप बोलोगे वही करूँगा। ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया। आप अपना इंतज़ाम कर लेना, खुद का अरेंजमेंट खुद करो। बस अब मैंने मन बना लिया है, मेरे घर में नहीं रह सकते आप दोनों। आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। मम्मी जी हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बारे में भी तो सोचिए, हम भी तो आपके अपने ही हैं। अच्छा, अब दिखाई दिया आपको? तब कहाँ गई थी सोच, जब मम्मी को एक कमरे में बंद करके जाते थे। दीदी हम माफ़ी मांग तो रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। हम जानते हैं हमने बहुत बुरा बर्ताव किया है मम्मी जी के साथ, हमें माफ़ कर दो दीदी प्लीज़। मम्मी आप भी सोचिए ना, बुढ़ापे में आपके साथ ही कौन होंगे? हम ही होंगे ना। बहू और बेटा ही तो बुढ़ापे में साथ देते हैं। नहीं, मम्मी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बैठी हूँ, मैं खुद सब देख लूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे तो मतलब नहीं रहोगे। अब मुझे जाने दो और मेरे आने तक अपना इंतज़ाम कर लेना। 7 दिन है आप लोगों के पास। मुझे बस तुम दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम लोगों ने मेरा मन इतना दुखी कर दिया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई बात नहीं, मम्मी को फिलहाल जाने देते हैं। आएंगी तो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बात कर लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी, आप आराम से जाइए। ठीक है। अच्छा ठीक है मम्मी, चलिए, वृंदावन के लिए बस निकलने ही वाली है। आप लेट हो जाओगे और वहाँ मम्मी भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। शाबाश बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है। अगर तुम लड़का होती ना तो तुम पूरी दुनिया जीत लेती। नहीं मम्मी, मैं लड़की ही अच्छी हूँ। लड़के शादी के बाद कितने बदल जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ 2-2 घरों को संभालती हैं। अच्छा हुआ मैं लड़की हूँ, कम से कम माँ बाप के लिए दिल में इज्जत तो है। अच्छा ठीक है, अब चलो, तुम्हारी मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।